अरशद नदीम और नीरज चोपड़ा दोनों ने ही अपने देश के लिए मेडल जीता है ओलंपिक में। जी हाँ दोस्तों, भाला फेंकने में ओलंपिक में अरशद नदीम और नीरज चोपड़ा ने दोनों ने ही अपने देश के लिए मेडल जीता है। नीरज चोपड़ा ने भारत के लिए सिल्वर, तो अरशद नदीम ने पाकिस्तान के लिए गोल्ड मेडल जीता है। और पाकिस्तान के लिए ये शायद बहुत बड़ी बात है, क्योंकि सालों बाद जो है किसी ने पाकिस्तान के लिए मेडल जीता है। पर इस खिलाड़ी के पीछे भी एक राज है, या यूं कहें कि इस खिलाड़ी ने भी बहुत संघर्ष किया है यहां तक पहुंचने के लिए और पाकिस्तान को गोल्ड मेडल जिताने के लिए। जी हां दोस्तों, अरशद नदीम ने उस देश के लिए मेडल जीता है जिस देश में वो दर बदर भटक रहे थे सिर्फ एक जैवलिन खरीदने के लिए। दोस्तों आपको बता दें कि आज से साल भर पहले की बात है जब अरशद नदीम के पास एक जैवलिन खरीदने के लिए 70 से 80 हज़ार रुपया नहीं था, और वो पाकिस्तान की गलियों में दर बदर भटक रहे थे। वो कभी यहाँ जा रहे थे, कभी वहाँ जा रहे थे, पर शायद उनकी मदद कोई नहीं कर रहा था, ना कोई उन्हें स्पॉन्सर कर रहा था। लेकिन आज पूरे देश के लिए फ़ख्र की बात है, पूरे देश के लिए गर्व की बात है कि उस खिलाड़ी ने उस देश के लिए गोल्ड मेडल जीता है जिस देश ने शायद उसके लिए कुछ ना किया हो। भले ही आज पाकिस्तान की हुकूमत, पाकिस्तान की सरकार या पाकिस्तान के प्रधानमंत्री जश्न मना रहे हों, पर इस जश्न के पीछे सिर्फ एक आदमी का संघर्ष है, वो है अरशद नदीम। अरशद नदीम जो है वो सेल्फ मेड स्टार है, उन्होंने अपने आप को बनाया है। उसके पीछे पाकिस्तान की हुकूमत का 1% हाथ नहीं है। पाकिस्तान की हुकूमत ने अरशद नदीम के लिए कुछ नहीं किया, लेकिन उसके बावजूद जो है अरशद नदीम को अपने आप पर कॉन्फिडेंस था। साल भर पहले वो पाकिस्तान की गलियों में दर बदर भटक रहे थे सिर्फ 70 से 80 हज़ार रुपये के लिए, या फिर एक जैवलिन के लिए। दोस्तों ये वो दौर है जिस दौर में हम बहुत आसानी से लाख रुपए का मोबाइल खरीद लेते हैं, आईफोन का या फिर सैमसंग का, चाहे किसी भी कंपनी का फ़ोन हो, लेकिन 70 से 80 हज़ार रुपये का फ़ोन जो है बहुत आसानी से ख़रीद लेते हैं। लेकिन इसी दौर में अरशद नदीम जो है वो पागलों की तरह पाकिस्तान की गलियों में भटक रहे थे सिर्फ 70 से 80 हज़ार रुपये के लिए। लेकिन आज जो है अरशद नदीम की तारीफ पूरी दुनिया कर रही है। वो कहते हैं ना कि कौन कहता है कि आसमान में छेद नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से मारो यारो। आज वही काम जो है अरशद नदीम ने किया है। जिसके पास 70 से 80 हज़ार रुपया ना हो, जैवलिन खरीदने के लिए उसने अपने देश को गोल्ड मेडल जिताया है। कई सालों बाद पाकिस्तान में किसी ने मेडल जीता है। यहाँ दोस्तों, और अरशद नदीम को सिर्फ पाकिस्तान में ही लोग पसंद नहीं कर रहे हैं। उनका जो स्पिरिट था, उनका जो जुनून था अपने देश के लिए, जिसके कारण आज उनकी तारीफ भारत में भी हो रही है। और इसका कुछ श्रेय जो है वो नीरज चोपड़ा को भी जाता है। जिस वक्त पता चला नीरज चोपड़ा को कि अरशद नदीम के पास जैवलिन खरीदने के लिए 70 से 80 हज़ार रुपया नहीं है, तब नीरज चोपड़ा ने पाकिस्तान की हुकूमत से, वहाँ के लोगों से कहा कि भाई ये लड़का आपके देश के लिए मेडल ला सकता है, इसे एक जैवलिन की ज़रूरत है। तब शायद नीरज चोपड़ा की बात मानी गई। नीरज चोपड़ा और अरशद नदीम की जो दोस्ती है वो काफ़ी ज़्यादा पुरानी है। एक लंबे समय से दोनों साथ में दिखे हैं। पिछले बार ओलंपिक में नीरज चोपड़ा ने गोल्ड मेडल लाया, और उसके बाद इस बार जो है अरशद नदीम ने लाया। लेकिन इन दोनों के बीच में इनकी माँओं की भी चर्चा खूब हो रही है। कल जैसे ही नीरज चोपड़ा सिल्वर मेडल जीतते हैं, तब ANI के पत्रकार जो हैं वो नीरज चोपड़ा की माँ के पास जाते हैं और कहा कि भाई नीरज चोपड़ा ने इस बार फिर से अपने देश के लिए मेडल जीता है, क्या कहेंगी? तो उन्होंने बहुत अच्छी बात कही। उन्होंने कहा कि नीरज चोपड़ा ने भले ही सिल्वर मेडल जीता हो, उसने गोल्ड मेडल जीता है, वो भी अपना ही बच्चा है। आप सोचिए कि कितनी बड़ी बात कही है। और यही बात जो है अरशद नदीम की माँ भी कह रही हैं। आप अक्सर देखते होंगे हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में विवाद, लेकिन ऐसा नहीं है। सब लोग जो है मतलब इस तरह के नहीं होते हैं। अरशद नदीम के इस जीत के पीछे काफ़ी संघर्ष रहा है, और अरशद नदीम पाकिस्तान के गलियों में भटक रहे थे सिर्फ एक जैवलिन के लिए। लेकिन आज उन्होंने गोल्ड मेडल जीता है, और ये पाकिस्तान के लिए बहुत फ़ख्र की बात है। बहरहाल आपकी क्या प्रतिक्रिया हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।